लीगल किया और अनलीगल किया। अनलीगल के लिए क्लियर नहीं किया है सपना ने, मैं आपको क्लियर करूंगी, मैं आपको बताऊंगी अनलीगल क्या था। इसके साथ सही को सही और गलत को गलत कहने के साथ मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पूरी देखना, अच्छी लगेगी आपको, सेटिस्फाई होंगे आप जी। हाँ तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे जी। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, पॉइंट है, क्वेश्चन तो नहीं, क्वेश्चन आप पब्लिक से भी है, जवाब दीजिएगा, लेकिन सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि राजवीर की मौत के इतने टाइम बाद सपना घर से निकली, आखिर मजबूर कर दिया सपना को घर से निकलने के लिए। अब उसमें लोग ये कह देते हैं कि सपना खुद नहीं गई, सपना को निकाला नहीं है, सॉरी, खुद गई है। वो मजबूर इतना कर दिया कि उसे घर से जाना पड़ा जी। हाँ तो मिलने तो पोतियों से गए थे, सपना के साथ तो वो सौदा करने गए थे, है ना? ऐसे ही है ना, सही बात है ना? मजबूर इतना कर दिया कि उसे घर से जाना पड़ा जी। चलिए तो वो पहले ही जाती, ये सब वो पहले ही कर देते। अगर वो पहले ही कर देते ना तो वो प्लॉट सब जो बेच दिए सपना ने, जो सेल आउट करके ससुर जी के कहने पे अपनी हाथ से पावर निकाल दी, वो नहीं बिके होते। वो सब प्रॉपर्टी जितनी सपना ने ली थी अपने पैसों से, वो सब सपना के पास होती। लेकिन उन्हें जब ये लगा कि अब इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, उसे परेशान करना शुरू कर दिया। और परेशान जब करना शुरू करा तो घर वाले भी आने लगे। भाई घर वाले से ही तो कहेगी, वो किससे कहती? उसने अपने घर वालों से कहना शुरू किया, मैके वाले आने लगे। उस बात पे प्रॉब्लम हुई सासू माँ को बहुत ज़्यादा कि मैके वाले क्यों आ गए, क्योंकि मेरे मैके वाले आ जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन बहू के मैके वाले नहीं आने चाहिए। फिर सब अंशु ने कहा कि भाभी आप आज़ाद हो, आप जा सकती हो, जहाँ चाहे वहाँ आप जा सकती हो, आप आज़ाद हो, आप मेरी वजह से रुकी हुई हो, मैं आपको आज़ाद करती हूँ। क्योंकि रात को ही 12 बजे सपना ने अंशु ने अपने पापा को फ़ोन कर दिया था कि मुझे ले जाओ। अब इसमें कुछ बातें ये आ रही हैं कि भाई वो अगर अपनी बुआ की तरफ की कहती थी तो सपना को बुरा लगता था, और सपना की तरफ की कहती थी तो बुआ को बुरा लगता था। इस वजह से अंशु ने सोचा कि मैं चली जाती हूँ, और उसने रात को पापा को फ़ोन करा कि पापा मुझे ले जाओ। इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात भी कही जा रही है, आपको बताऊँ। जब अंशु चली गई तो सपना के रुकने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि उस घर का माहौल ऐसा नहीं था कि वो रुक जाती। माहौल इन द सेंस देखिए, रात को ड्रिंक करना, गाली देना, उल्टा सीधा बोलना, उसके घर वालों को उल्टा सीधा बोलना, फिर दिन में सास नहीं बोल रही। घर में आप 3 लोग हो, 3 लोगों में से आप आपस में एक दूसरे से बोल नहीं रही हो, 2 बच्चे हैं, कभी वीडियो में आ रहे हो, कभी वीडियो में मना कर रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो, तो उस घर में इंसान कैसे रह सकता है बताइए? तो अब जब सब बेच दिया सपना ने, और सब बेच के एक साथ ससुर जी ने अपने नाम से ले लिया, तो फिर सपना की उन्हें ज़रूरत क्या थी, है ना? हाँ, अगर उन्हें ये पता होता कि फार्म हाउस भी सब बेचना पड़ेगा, ठीक है, उससे पहले भी सपना से कई बार उन्होंने फार्म हाउस बेचने के लिए कहा जब सपना घर में रह रही थी, लेकिन सपना इस बात के लिए एग्री नहीं हुई। जब एग्री नहीं हुई तो उन्हें लगा फार्म हाउस ही तो रह गया है, देखा जाएगा बाद में, और सपना निकल जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात है, अब जो आए थे ये लीगल के लिए लालच देने आए थे ये कि आप फार्म हाउस बेच दो, हम आपको घर लेकर दे देंगे। क्यों बेच दे वो फार्म हाउस? प्रॉपर्टी हमेशा पैसा बढ़ाती है। उसे लग रहा है कि मैं घर ले लूँगी, घर लेना मेरे लिए कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। अब नहीं, 6 महीने बाद, साल भर बाद मैं घर ले लूँगी। फार्म हाउस बिक गया। एक मेरे हस्बैंड की ड्रीम थी फार्म हाउस की, फार्म हाउस पे घर बनाएंगे और वहाँ पर रहेंगे, ये ड्रीम थी, ये सपना था उनका, ये सोचते थे सपना के हस्बैंड कि यहाँ हम घर बनाएंगे और यहाँ हम रहेंगे। तो वो एक ड्रीम था उनका, वो उस चीज़ को रखना चाहती है। और प्रॉपर्टी हमेशा पैसा बढ़ाती है, बढ़ा रहने दो। तो ये लालच दिया था कि हम तुम्हें घर लेकर दे देते हैं, फार्म हाउस बेच दो जी। सूरज जी का सपना था कि फार्म हाउस पर हम घर बनाकर रहेंगे। और एक बात बताऊं, क्या अंशु को गोद लिया? ये भी एक बात निकल कर आ रही है कि अंशु को गोद लिया था तो जो खेत हैं वो खेत जो हैं अंशु को दिए जाएंगे। अंशु को गोद लिया था तो अंशु को अगर गोद लिया था, लड़की अगर गोद लेने की तो चलो बात है, लड़की अगर पैदा भी होती है तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी देने की बात जब आती है जब आपको लगता है कि हाँ ज़रूरी है देना, है ना? और
लड़की को पढ़ा लिखा के इस काबिल बना के और उसकी शादी कर दी जाती है। पूरे खेत देने की ज़रूरत है, इतना दे दो जितना ज़रूरत है। तो सुनने में आया है मुझे कि जो खेत दिए जाएंगे वो अंशु को दिए जाएंगे। ठीक है, अंशु से शिवी की दोस्ती क्यों है? अंशु से शिवी की मैं आप पूरी बात बताऊंगी आपको, सुनो ज़रा, बताऊंगी अनलीगल क्या है। अंशु से शिवी की दोस्ती क्यों है? क्यों? सपना से ज़्यादा है, सपना ने सही कहा। शायद शिवी बहुत करीब है उसके, अंशु के। सपना तो बुआ के लड़के की बहू है, तो वो दूर की भाभी हो गई, वो बहुत करीब है। मैंने कल भी बताया था, उसका बहुत तेज़ है वो लड़की, बहुत क्लेवर है, जिसका नाम अंशु है। वो शिवी से क्यों रखना चाहती है? उधर उससे भी रखना चाहती है, शिवी से भी रखना चाहती है। दो नाव में पैर रख कर चलोगी तो डूबने का जल्दी खतरा रहता है। और यहाँ पर बताऊँ, अब इसमें ये कह रहा है, कहने में सुनने में आ रहा है कि हम रिश्तों को सही करने के लिए गए थे, चौधरी साहब को भी नहीं पता था, यानी कि सपना जी के ससुर जी को भी नहीं पता था कि हम आपके पास आए हैं। अरे यार, कितना झूठ बोलते हो आप लोग। मतलब वो 30 तारीख को वहाँ पहुँचे हैं अंशु के घर, और 30 तारीख के बाद आप 3 तारीख को सपना के पास आए हो और बिना उन्हें बताए आ गए। ये सब बैठ के बात हुई है आपकी। बात होने के बाद ये हुआ है कि अरे सोशल मीडिया पे बहुत थू हो रही है, सब लोग जगह ये हो रही है, किराए के मकान में रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए के मकान में ले दिया है कि चलो मकान लेकर देते हैं। तो फिर ये हुआ कि मकान कैसे लेकर देते हैं, चलो मकान लेकर देते हैं, फार्म हाउस बिकवा देते हैं, उसकी जड़ काट देते हैं, उधर उसकी जड़ भी कट जाएगी, शिवपुरी आने का उसका दूर दूर तक चांस ही नहीं रहेगा, और मकान ये हो जाएगा कि ससुर साहब ने मकान लेकर दिया है। तो ये सारी बैठ के आपकी बातचीत हुई है। इतना झूठ आप लोग मत बोलिए कि हम रिश्तों को सही करने आए थे। जो आप झूठ बोल रहे हो, आप कुछ भी नहीं, जो सपना ने क्लियर किया है बात वही है। जी हाँ, और यहाँ भी कार्ड खेल गए ससुर साहब। कार्ड क्या खेल गए यहाँ पर? खुद नहीं आए, उन्हें भेजा। क्यों नहीं आए? खुद आते तो ये होता कि देखा ससुर कितने लालची हैं, ससुर कितने लालची हैं, ससुर साहब जो हैं, पब्लिक यही कहती सोशल मीडिया की, ससुर साहब कितने लालची हैं साहब, देखिए साइन कराने आ गए हैं प्रॉपर्टी पे हैं। और जबकि सपना वहाँ रह रही है, तो वहाँ भी कार्ड खेला ससुर साहब ने और कहा कि तुम जाओ, मौसा जी और मामा जी, शकुनी मामा को भेजा और मौसा जी को भेजा कि आप जाइए। शायद आपकी बात शकुनी मामा को देखते ही दिमाग खराब हो गया होगा सपना का, तो है ना जी। और एक बात बताऊँ मैं आपको, अब आगे देखो कितना मिलने आते हैं वो। मुझे नहीं लगता वो पोतियों से मिलने आए थे। मैंने कल क्या कहा कि वो यहाँ तक आए थे, बिना मिले चले जाते तो बहुत गलत होता, बहुत गलत होता। और शायद मुझे लगता है दिल भी नहीं माना होगा कि यहाँ तक आए हैं तो बिना मिले चले जाए। अगर वो पोतियों से मिलने आते, तो अगर इतनी तड़प होती पोतियों से मिलने की, तो वो डायरेक्ट पहले पोतियों से मिलते आकर। ये नहीं कि 30 तारीख को आए हैं और 5 दिन वहाँ रहने के बाद छठे दिन एक फॉर्मेलिटी तौर पर मिलते हुए चले गए, है ना। तड़प नहीं थी, तड़प होती, तड़प थी, तड़प दिख रही थी। अंशु से मिली हैं तो वो तड़प दिख रही थी, सबसे पहले पहुंची हैं उससे मिलने के लिए, और वो तड़प दिखाई दी, है ना जी। हाँ, सही कहा सपना ने कि भाई वो 4 साल से रह रही थी। कहते हैं ना, जहाँ जिस घर में मैके की दखल अंदाजी होती है ना, वो घर कभी नहीं बनते, वो घर कभी नहीं बनते, वो घर टूटते हैं। और यहाँ इनके सास के मैके की दखल अंदाजी है, दिख रहा है कि घर टूट रहे हैं, साफ दिख रहा है। तो मैके की दखल अंदाजी अच्छी नहीं होती। जी हाँ, यार उन लोगों ने पहले आने ही नहीं दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं पोतियों को कुछ दे दें, ऐसा तो नहीं बहू को कुछ दे दें, तो इधर तो आने नहीं दिया, डायरेक्ट वहीं बुलाया पहले जी कि हम चले जाएंगे, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है। और हो सकता है कार्ड भी ना खेला हो, ससुर को नहीं आने दिया हो साथ में, है कहीं ऐसा ना हो पोतियों को देख के दिल पिघल जाए। पहले हम बात बिल्कुल पक्की करी आते हैं जाके, उसके बाद इन्हें इनके सपना के पास भेजेंगे इन लोगों को, ये भी हो सकता है जी। और एक बात बताऊं मैं, इतना चाहना, इतना सब कुछ करना, इतना बहन को चाहना, इतना बुआ को चाहना, तो बुआ का घर में ताला क्यों पड़ गया इतने बड़े त्योहार पे? अपने घर बुला लिया, अब इधर आ जाते। मुझे तो ऐसा लगता है पहली बार इस घर में ताला पड़ा होगा दीपावली के दिन, जो वहां बुला लिया। तुम यहाँ आते, यहाँ पूजा कराते हैं, कोई नहीं आया। यही दिखता है सासू माँ जी, आंखें खोलो, पट्टी मत बांधो। तुमने आंखों पे पट्टी बांध ली है, वो तो बिल्कुल अंधे हैं, जैसा तुम कहती हो वैसा। जैसे तुम्हारे वो सतना ने कहा ना कि वो एक को लेकर चलते हैं, तो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, खोलो कि त्योहार के दिन यहाँ बुलाती हैं आप,
अगर वहाँ 5 लोग थे तो 2 को यहाँ बुलाती और अपने घर पे दीपावली करके चाहे फिर अगले दिन चली जाती। क्यों नहीं आया कोई यहाँ? घर सुना था ना, अंशु आ जाती खाली। पहले ही कह दिया था भाई, शक्ति मामा ने तो पहले ही कह दिया था ये तीसरी शादी करेगी, सब कागज मुझे ला कर दे दे। जब उन्हें लगा कि अरे ये नहीं करेगी, ये तो जा ही नहीं रही है, तो शिवपुरी में जम गई। दोनों हस्बैंड इसके खत्म हो गए, लेकिन ये जा नहीं रही है, जम गई है। अरे कहीं ऐसा ना हो अब तो ये सारा प्रॉपर्टी इसके बच्चों की हो जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, अपनी बहन के कान भरने शुरू करे, अपनी बहन को कहना शुरू करा। फ़ोन पे तो बात होती थी ना, 2 दिन वो सही रहती थी, 3 दिन उनका मूड ऑफ रहता था, फिर 2 दिन सही हो जाती थी, फिर 3 दिन मूड ऑफ रहता था। ऐसा क्यों? चलो हम आपकी बात मानते हैं, आप कह रहे हैं हम तो घर सुधारने के लिए गए थे, हम तो ऐसा करने के लिए गए थे। जब सपना वहाँ रहती थी तो उनका मूड ऑफ कौन करता था बताइए? आप लोग। फ़ोन पे बहन को चढ़ाया और घर से उसे, कि ऐसे तो जाएगी नहीं, अंशु को अलग कर दो पहले। जी हाँ, अंशु ने कहा था कि आप आज़ाद हो जाओगी, मैं चली जाऊंगी, तो आप भी चले जाओ। माँ बाप दादा दादी कभी बुरे नहीं होते, रिश्तेदार उन्हें बुरे बनवा देते हैं, कभी बुरे नहीं होते। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, और रिश्तेदारों को तो मैं कहती हूँ अपनी फैमिली मैटर में कभी रिश्तेदारों को ना डालो। अगर अपनी फैमिली मैटर में आप रिश्तेदारों को डालोगी, आपका घर कभी बनने नहीं देंगे। और मैं फिर कहती हूँ जिस घर में मैके की दखल अंदाजी होती है वो घर कभी नहीं पनपता, वो चाहे बहू के मैके की दखल अंदाजी हो, चाहे सास के मैके की दखल अंदाजी हो। अब आती हूँ मैं अनलीगल पे। देखो अनलीगल क्या था, जो इन्होंने विला, मतलब जो उन्होंने मथुरा में घर लिया है, मथुरा में जो घर है वो 2 मंजिल है, 2 मंजिल घर है। और वो जो है वो वैसा है, इस मतलब जैसे फ्लैट नहीं लेते, फ्लैट लेते हैं ना, कि जब बन रहे होते हैं तो बुक करा देते हैं और फिर उनका इंस्टॉलमेंट चलता रहता है ना। अब आई है रजिस्ट्री का टाइम, जब रजिस्ट्री का टाइम आया है तो अब रजिस्ट्री कराने का टाइम आया है कि अब आप रजिस्ट्री करा लीजिए। उसमें चेक के थ्रू सपना ने भी पैसे दिए हैं और ससुर साहब ने भी पैसे दिए हैं, और जो प्लॉट बेचे हैं उस प्लॉट को बेच के एक अमाउंट उसमें भरा गया था और महीने की किस्त उसमें बंधी हुई है। ये है, तो वो ये इसी पे साइन कराने आए थे सब, कि वो क्योंकि उसमें चेक के थ्रू सपना का भी पैसा उसमें गया है ना। तो उस पे कुछ ये तो मैं क्लियर नहीं पता मुझे कि वो क्या कराने आए थे। वो यही था कि उसकी रजिस्ट्री का टाइम आ गया है मथुरा वाले। फ्लैट का मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी मंजिल, उन्होंने ऐसा लिया है कि एक मंजिल नीचे है, एक मंजिल ऊपर है, इस तरीके का बना हुआ है। और उसकी रजिस्ट्री का टाइम अब आ गया था, रजिस्ट्री कराने को कह रहे हैं बिल्डर होते हैं, रजिस्ट्री कराने को कह रहे हैं। और रजिस्ट्री जो होगी वो क्या होगी, सपना ससुर के नाम से होगी, दोनों के नाम से, कैसे होगी वो क्लियर नहीं है। तो ये अनलीगल काम जो कराने आए थे वो ये वाला काम था, जिसे इसको भी सपना ने साफ मना कर दिया है। बिल्कुल सही किया, रजिस्ट्री करानी है सपना के नाम कराओ, बच्चों के नाम कराओ। अगर ससुर साहब करा रहे हैं तो उसमें अब जो भी कुछ है उसमें, इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं। लेकिन अनलीगल यही था, लीगल जो था वो फार्म हाउस बेचने के लिए आए थे कि बिक जाता है। दोनों चीज़ों को सपना ने साफ मना कर दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। जी हाँ, कह दिया ना साहब सपना ने साफ कि मैं उस दलदल में अब क्यों जाऊँ, वो दलदल है, कुछ भी हो सकता है। लोग कह रहे हैं ना कि अब घर जाओ, कहा था, अब तो नहीं कह रही, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था घर जाओ, लेकिन उस घर में कैसे जाओ। मैंने कहा ना कि एक रहस्य है राजवीर जी की मौत, बहुत बड़ा रहस्य। कहीं से कहीं देखिए, सच्चाई की तो कहीं कड़ी नहीं मिल रही, लेकिन झूठ की अगर देखी जाए कि ये एक मतलब साजिश के तहत हुआ है, तो उसकी कड़ी ही कड़ी मिलती चली जा रही है। और अचानक हुआ है उसके, वो कहीं पता नहीं चल रहा। तो हम तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई निकल के आता है तहकीकात कराने के लिए, इंक्वायरी कराने के लिए, तो हम साथ हैं। सपना कराती है तो हम साथ हैं, उसकी इंक्वायरी कराए, दूध का दूध पानी का पानी, वो भी हो जाएगा। जी हाँ, मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि सास ससुर की समझ में समझ क्यों नहीं आ रहा। समझ रहे हैं या समझना नहीं चाहते, कब आएगा समझ में, मेरी समझ में ये नहीं आता। सपना अगर कुछ टाइम और रुक जाती ना तो फार्म हाउस भी बिक जाता। उसे प्यार से कर उसे वो कर वो रिश्तों की कदर करती है, रिश्तों को मानती है, रिश्तों को समझती है ना। उस रिश्तों की आड़ में ये फार्म हाउस भी बिकवा देते। कहते हैं ना कि जो भगवान करता है वो बिल्कुल अच्छा करता है, क्योंकि आगे के बारे में भगवान को पता होता है, हमें पता नहीं होता। हो सकता है कि सपना और रहती फार्म हाउस भी बिक जाता, कुछ भी उसके पास ना रहता। तो इस टाइम जो निकली है, शायद हो सकता है भगवान ने सही किया, जो किया उसने बिल्कुल ठीक किया, निकल गई। हर चीज़ में अच्छाई होती है भगवान की। हमें लगता है कभी बुरा कि ये बुरा हुआ, लेकिन होती अच्छाई है, क्योंकि आगे के बारे में उसे सब पता होता है। जी हाँ,
मैं तो सास ससुर जी से यही कहूँगी कि वो आपके बेटों की निशानी है और आपके बेटों का ड्रीम था वो, तो उसे बेच क्यों रहे हो? उसे में तो और बढ़ाइए आप, उसमें घर बनवाइए, बहू बेटों को रखिए। जो आपके बेटों का सपना था, एक ड्रीम था कि हाँ यहाँ हम घर बनवाएंगे, और दोनों जाते थे बहुत अच्छे से, उसमें अक्सर जाते थे। तो अगर आपको इतना प्यार, अगर अपने बच्चों, होता ही सबको अपने बच्चों से प्यार, आपको प्यार तो होगा ही अपने बच्चों से, हो गई क्यों कहूँगी, है, था, मतलब है तो नहीं था, तो आप उसमें एक मकान बनवाइए, बच्चों को उसमें रखिए, कभी कभी बच्चे जाके रहा करेंगे। ये क्या देंगे आपको? ये कुछ भी नहीं देंगे आपको। देखना, कहते हैं ना विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब कहते हैं कि जब आदमी का टाइम खराब आता है तो बुद्धि वैसी हो जाती है। जी हाँ, आपके बेटों की निशानी है, रिश्ता रखो, बोलो चालो, हंसी खुशी घर। आज उस घर, वो घर कैसा लग रहा है? उजाड़ लग रहा है। मुझे तो दिवाली पे जब मैंने वो उस घर में ताला दिखाया मिस्टर पड़ोसी ने, तो मुझे तो एक ही गाना याद आ रहा था, एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, टूटा हुआ माली है। तो मुझे वो गाने की याद आ गई थी। बाहर तो उजाला है मगर घर में अंधेरा, पूछो ना कोई हमसे कैसे मिट गया सवेरा। तो मुझे वो गाने की, ये गाने की लाइन आ गई थी, उजड़ा हुआ गुलशन है, टूटा हुआ माली है। तो मैं, इतना दिल मेरा दुखा देख के कि देखिए इस घर में कितनी चहल पहल रहा करती थी और आज क्या हो गया। तो रिश्ता रखो, प्यार रखो आपस में, यही कहेंगे। हर घर में झगड़े होते हैं, हर घर में लड़ाई होती है, ठीक है, वो चली गई, कोई बात नहीं, जाइए हर 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में मिलिए उनसे, बच्चों से, बच्चों को भी रहेगा कि हाँ मेरे दादा दादी हमसे मिलने आते हैं। बस सपना के पास क्या है? देखिए सपना, तुम अपना ध्यान रखो। हाँ, आपके साथ में कोई मेंस जो है, मेंस पावर नहीं है, वो एक बात ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, सबसे बड़ा जो आपके पास पावर है वो भगवान की है, ऑडियंस की है। आपके घर वाले भी सजेस्ट करते हैं, ऑडियंस भी सजेस्ट करती है आपको। बाकी जो आपका दिमाग कहता है, दिमाग से चलो, दिल से मत चलना। दिल के फैसले जो होते हैं वो सही नहीं होते, इमोशनली होते हैं, और जो दिमाग के फैसले होते हैं वो सही होते हैं। तो दिमाग से चलो। एक बात और कहूँगी, अगर आपको लग रहा है सपना से, कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लिए कहीं गलत हो सकता है, तुम्हारे बच्चों को खतरा है, तुम्हें गलत है, एक एप्लीकेशन दीजिए कि मुझे और मेरे बच्चों को खतरा है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेदार फला 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 होंगे, जिस पे आपको शक है, जिसके लिए आपको लगता है कि वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन दीजिए, साफ उसमें लिख दीजिए, और उसका एक एप्लीकेशन अपने पास, फोटोकॉपी अपने पास रखिए, असली अपने पास रखिए, और साफ कह दीजिए अगर बाई चांस कल को तुम्हें कुछ होता है तो सीधे सीधे गर्दन, उन्हीं की गर्दन पे हाथ जाएगा जिनका नाम आप उस एप्लीकेशन में लोगी। जी हाँ, तो आपकी वो सेफ्टी हो जाएगी, और आप पे हाथ डालने से पहले, आपके साथ कुछ करने से पहले इंसान सोचेगा कि हमारे खिलाफ पहले से ही एक एप्लीकेशन लगी हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी इससे सेफ्टी हो जाएगी। जी हाँ, पता नहीं यार, अकेली औरत को जीने नहीं देते लोग, वाकई में जीने नहीं देते, बड़ी मुश्किल होता है। कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद होती है तो जान के दुश्मन उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, उसमें आपकी जान ज़्यादा जाने का खतरा रहता है। लेकिन कोई नहीं, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जिस पे भगवान का हाथ है उसके साथ कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, बाय। अच्छी लगे मेरी वीडियो, आज कह रही हूँ, मैं कहती नहीं हूँ कभी, आपके लिए अच्छी लगे मेरी वीडियो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, करा दो यार जल्दी से 10,000, है ना। ओके, बाय।